नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला है। रिचर्ड कार्लसन की डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब छोटी छोटी बातों से परेशान होते ही हैं। हाँ, जैसे ट्रेन लेट हो गए। हाँ, या किसी ने कुछ कह दिया, काम का बोझ। तो ये किताब इन्हीं रोज की जो झुंझलाहट होती है ना, उनसे निपटने का एक कह सकते हैं सरल रास्ता बताती है। हाँ है। हमारे पास इस किताब का एक ठीक ठाक डिटेल सारांश है, जो इसके मुख्य विचारों पर, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है और ये कितनी असरदार है, इस पर रोशनी डालता है। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि इस सारांश के जरिए किताब के एसेंस को समझें और देखें कि क्या वाकई ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं। ये किताब आई थी 1997 में। हाँ, काफी पहले। और आती ही छा गई थी, बेस्टसेलर बनी, कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। इसका जो मूल मंत्र है वो बहुत सीधा है कि भाई छोटी मोटी बातों पर अपनी एनर्जी और अपनी मानसिक शांति बर्बाद मत करो। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस किताब के जो आइडियाज हैं उनको थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। सबसे पहले लेखक के बारे में जानना शायद ठीक रहेगा। रिचर्ड कार्लसन, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और खास तौर पर उनका काम था स्ट्रेस मैनेजमेंट और खुशी के क्षेत्र में। उन्होंने कोशिश की कि जो एकेडमिक रिसर्च है उसको रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाली सिंपल स्ट्रैटेजीज में बदला जाए, और ये किताब उसी कोशिश का एक नतीजा है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये किताब किस दौर में आई थी। 90s का दशक था, जब शायद जिंदगी की रफ्तार तेज हो रही थी, टेक्नोलॉजी बदल रही थी। हाँ बिल्कुल। पर इतना परेशान मत हो, शायद इसीलिए लोगों ने इसे इतना पसंद किया। सही बात है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल सलाह सबसे सिंपल होती है ना, खासकर जब बाहर की दुनिया में बहुत शोर हो। बिल्कुल। तो चलिए अब किताब के जो सेंट्रल आइडियाज हैं उन पर आते हैं। पहला और शायद सबसे फेमस प्रिंसिपल है, छोटी बातों पर ध्यान ना दें। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। हाँ, ये तो टैगलाइन ही है। बिल्कुल। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन किताब इस पर गहराई से बात करती है। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि परेशानियों को इग्नोर कर दो, बल्कि ये पहचानने के लिए कहती है कि जिसे हम बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, क्या वो वाकई इतनी बड़ी है। सही कहा। सूत्र इस बात पर जोर देते हैं कि ये हमारी धारणा का खेल है, हमारा परसेप्शन। हम अक्सर छोटी घटनाओं, जैसे आपने कहा ट्रैफिक में फंसना या किसी का कोई कमेंट, उस पे बहुत तेज इमोशनल रिएक्शन दे देते हैं। हाँ, हो जाता है। कार्लसन का तर्क, जैसा सारांश में बताया गया है, ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। अच्छा। ये ऐसा है जैसे बाल्टी में छोटा सा छेद हो, जो दिखता नहीं पर धीरे धीरे सारा पानी बहा देता है। तो यहाँ चैलेंज उस पैटर्न को पहचानने और तोड़ने का है, ये समझने का कि हर छोटी बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। यानी ये अपनी एनर्जी को बचाने का एक तरीका है। एनर्जी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम विचार लगता है, विनम्रता और दयालुता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस। जी। किताब कहती है कि हर बहस जीतना, हर बार अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है। कभी कभी पीछे हटना या दूसरों को जीतने देना ज्यादा सुकून देता है। ये विचार मुझे थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा लगता है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि अपनी बात पर अड़े रहना ही ताकत है। ये दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल। सूत्र बताते हैं कि कार्लसन इसे ताकत की बजाय एक बोझ के रूप में देखते हैं, हर समय सही साबित होने का बोझ। खाम। उनके अनुसार इस बोझ को उतार फेंकना असल में एक तरह की मुक्ति है, फ्रीडम है। ये सिर्फ दूसरों पर दया नहीं है, बल्कि खुद पर भी दया है। जब हम हर टकराव को, हर बहस को जीतने की जरूरत छोड़ देते हैं, तो हम खुद को बेवजह के तनाव, कड़वाहट और मेंटल थकान से बचाते हैं। तो विनम्रता यहाँ कमजोरी नहीं है, बल्कि वो क्या कहते हैं, इनर पीस बनाए रखने का एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। ये एक अलग नजरिया है, जीतने की जरूरत को छोड़ना, खुद को तनाव से फ्री करना। अच्छा, अगला विचार भी इसी से जुड़ा हुआ सा लगता है, पूर्णतावाद को जाने दें। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। हाँ, ये भी बड़ा कॉमन है आजकल। बिल्कुल। किताब कहती है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट करने की जो चाह है, वो हमें अक्सर ज्यादा स्ट्रेस्ड और कम प्रोडक्टिव बनाती है। क्या सूत्र बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, सूत्र इस बात पर रोशनी डालते हैं कि परफेक्शनिज्म हमें एक अवास्तविक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड की ओर धकेलता है, और जब हम उस तक नहीं पहुंच पाते, और अक्सर हम नहीं पहुंच पाते, तो हम निराश हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। सही बात है। कार्लसन का जो नजरिया है, जैसा सारांश में है, वो ये है कि भाई अपूर्णता, इम्परफेक्शन जीवन का हिस्सा है।
इसे एक्सेप्ट करना हमें ज्यादा लचीला, रेजिलिएंट बनाता है। हम गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि हम पहली रुकावट पर अटक जाएं क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं था। ये हमें उन चीजों पर फोकस करने की आजादी देता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय उनके जिन्हें नहीं कर सकते। तो परफेक्शनिज्म असल में हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, बजाय मदद करने के। ये सोचने वाली बात है। अब एक ऐसे विचार पर आते हैं जो आजकल काफी सुनने को मिलता है, वर्तमान क्षण में जिएं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। माइंडफुलनेस, हाँ वही। किताब भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों से ध्यान हटाकर अभी पर, प्रेजेंट पर फोकस करने की सलाह देती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का भी जिक्र है इसमें। और सूत्र यहाँ कार्लसन की जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसे उजागर करते हैं। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि स्ट्रेस कम करने की एक जानी मानी तकनीक है। अच्छा। जब हमारा मन अतीत या भविष्य में भटकता है तो अक्सर चिंता या उदासी घेर लेती है ना। तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके, चाहे वो हमारी सांस हो या आसपास की आवाजें या जो काम हम कर रहे हैं, हम उस मेंटल भटकाव को रोकते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है और हमें सिचुएशंस पर ज्यादा क्लियरली रिएक्ट करने की क्षमता देता है। सूत्र बताते हैं कि कार्लसन इसे मेंटल पीस की चाबी मानते थे। यानी ये मन को शांत रखने का एक एक्टिव अभ्यास है। अगला सुझाव बहुत ही प्रैक्टिकल सा लगता है, ड्रामे में ना उलझें। डोंट गेट कॉट अप इन ड्रामा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ऑफिस की गॉसिप, दूसरों के झगड़े, नेगेटिव लोग, किताब कहती है इनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है, पर क्या ये हमेशा पॉसिबल है? मतलब कई बार तो आप बच ही नहीं सकते। हाँ, ये एक वैलिड सवाल है। सूत्र बताते हैं कि कार्लसन का मतलब शायद पूरी तरह से कट जाना नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्रीज को समझना और उन्हें बनाए रखना है। अच्छा, बाउंड्रीज। हाँ, ड्रामा चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारी इमोशनल एनर्जी को सोख लेता है। ये हमें उन बातों में उलझा देता है जिनका हमसे सीधा लेना देना नहीं होता या जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सही बात। कार्लसन की सलाह, जैसा सारांश से पता चलता है, ये है कि हमें होश पूर्वक कॉन्शियसली चुनना होगा कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं। बेवजह के ड्रामे से दूरी बनाना उस एनर्जी को बचाने और उसे पॉजिटिव चीजों में लगाने का एक तरीका है। ये एक तरह से अपनी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। अपनी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना, ये एक पावरफुल आइडिया है। और अंत में किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स। जी। धैर्य, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, सहानुभूति यानी एम्पैथी, ये छोटी छोटी रोज की आदतें जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हाँ, और यहाँ सूत्र इस बात पर जोर देते हैं कि ये छोटे बदलावों की शक्ति है। कार्लसन कोई बड़े लाइफ चेंजिंग संकल्पों की बात नहीं कर रहे, बल्कि रोजमर्रा के छोटे, लगातार किए जाने वाले प्रयासों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल। जैसे हर दिन कुछ पलों के लिए रुककर ये सोचना कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, या किसी से बात करते समय उसे वाकई ध्यान से सुनना। ये छोटे छोटे काम समय के साथ जमा होते हैं और हमारे नजरिए, हमारे रिश्तों और हमारी ओवरऑल खुशी पर गहरा असर डालते हैं। ये थोड़ा कछुए और खरगोश वाली कहानी जैसा है। वो जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी, वो बड़े उछाल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये फिलॉसफी छोटी, लगातार कोशिशों पर आधारित है। अब जब हमने मुख्य विचारों को समझ लिया है, तो किताब की जो ताकत और कमजोरियां हैं उन पर भी बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत यानी सारांश में बताया गया है। इसकी खूबियों में क्या गिनाया गया है? खूबियों में सबसे पहले इसकी सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी का जिक्र है। अध्याय छोटे हैं, भाषा सीधी है और हर चैप्टर एक क्लियर, आसानी से समझ आने वाली सीख देता है। हाँ, ये तो है, पढ़ने में आसान। दूसरी खूबी इसकी प्रैक्टिकलिटी है। दिए गए सुझाव ऐसे हैं जिन्हें लोग अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरी बात, किताब का टोन। ये बहुत शांत, पॉजिटिव और एनकरेजिंग है, जो पढ़ते समय ही स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। सही है। और कमजोरियों के बारे में क्या कहा गया है? मतलब कुछ क्रिटिसिज्म भी है? हाँ, कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है। एक तो ये कि कुछ पढ़ने वालों को सलाह थोड़ी रेपिटेटिव लग सकती है। अच्छा, दोहराव वाली। हाँ, ऐसा महसूस हो सकता है कि एक ही मूल विचार को कई अलग अलग तरीकों से बार बार कहा गया है। दूसरी आलोचना ये है कि ये किताब थोड़ी सतही, मतलब सुपरफिशियल लग सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहरे साइकोलॉजिकल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हाँ,
सूत्र ये क्लियर करते हैं कि ये किताब कोई गंभीर मेंटल हेल्थ इश्यूज का इलाज नहीं है, बल्कि ये रोज के स्ट्रेस और इरिटेशन से निपटने के लिए एक गाइड है। तो इसकी लिमिटेशन समझना भी जरूरी है। यानी ये अपनी जगह पर उपयोगी है, लेकिन इसे हर समस्या का रामबाण नहीं मानना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस किताब से लिया जाने वाला सबसे बड़ा सबक या कह लें मुख्य संदेश क्या है? सारांश के अनुसार सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि हमारी जो एनर्जी है और हमारा ध्यान वो लिमिटेड है। जिंदगी में अनगिनत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारा ध्यान खींच सकती हैं और हमें परेशान कर सकती हैं। हाँ, बहुत सारी। कार्लसन का मुख्य तर्क ये है कि अगर हम इन छोटी बातों पर अपनी सारी एनर्जी खर्च करते रहेंगे तो उन बड़ी और जरूरी चीजों के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जैसे हमारे लक्ष्य, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ और हमारी अपनी आंतरिक शांति। तो डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ सिर्फ स्ट्रेस कम करने का मंत्र नहीं है, ये अपनी एनर्जी को समझदारी से इन्वेस्ट करने का सिद्धांत भी है। अपनी एनर्जी का समझदारी से निवेश, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो कुल मिलाकर रिचर्ड कार्लसन की ये किताब हमें याद दिलाती है कि भारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी शांति और खुशी काफी हद तक हमारे अपने नजरिए और हमारे रिएक्शंस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों को जाने देना, वर्तमान में जीना और दयालुता का अभ्यास करना, ये सरल लगने वाले सिद्धांत जीवन को ज्यादा शांत और संतोषजनक बना सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी जिस पे शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर शक लगते हैं, छोटी बातों पर ध्यान मत दो, वर्तमान में रहो, परफेक्ट मत बनो, इन्हें लगातार अपनी जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। खासकर जब हम तनाव में हो या किसी चुनौती का सामना कर रहे हो। क्या असली चुनौती इन विचारों को जानने में है या इन्हें जानने के बाद रोजमर्रा की भागदौड़ में लगातार इनका अभ्यास करने में है? ये जानना कि क्या करना है और असल में उसे करना, इस फासले को पाटना, वो जो गैप है, शायद वही सबसे बड़ी कला है जिसके बारे में ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है।